बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं टी टाइम और मुझे कहते हैं सना हाशमी। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इस प्रोग्राम में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ऐसी मायनाज शख्सियात को मदऊ किया जाए जिनसे आप भी मिलने के ख्वाहिशमंद हैं और यकीनन आप उनके बारे में जानने के लिए हमेशा ही मतलाशी रहते हैं कि कहीं से पता चले कि सेलिब्रिटीज आखिर कर क्या रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम आप तक ऐसी शख्सियात को लेकर भी आएंगे और उनसे उनकी जिंदगी के बारे में और जो कुछ वो प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं आजकल उस सब के बारे में भी मालूमात लेंगे। आज एक ऐसी शख्सियत को हमने यहाँ मदऊ किया है जो खुद जाहिर अपना तारुफ आप हैं, यानी उनका नाम ही उनका तारुफ है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन से अपने कैरियर का आगाज करने वाले एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में ये कहा जाता है, यानी आज के दौर के लोग भी कहते हैं कि मोइन अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार रहे हैं, ये उनकी परछाई हैं। और शायद अगर मैं यहाँ पर गलती ना करूँ तो ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान टेलीविजन को एक ऐसा हीरा नसीब हुआ जिसने न सिर्फ ये कि जितने भी स्टेज प्रोग्राम्स हैं, चाहे अंदरूनी मुल्क हों बैरून मुल्क हों, हर जगह जाकर पाकिस्तान को न सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि पाकिस्तान की शान भी बने। आजकल एक निजी टेलीविजन के साथ अपना एक बाकायदा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या करेगा काजी के उन्वान से, और क्या कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, क्योंकि ज़ाहिर है तो ज़ाहिर सेलिब्रिटी हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन क्या और करना चाहते हैं इस पर बात करेंगे। दी वन एंड ओनली फैसल काजी विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तारुफ जो आप कह रही थी, मैं सोच रहा था पता नहीं किसके लिए आप कह रही हैं। हाँ, है ना, किसके लिए कह रहे हैं आप, ऐसी बातें करते हैं सुपरस्टार और फलाना। तो मैं तो आपको वैसे भी फैसल काजी साहब कहती हूं कि आप सुपरस्टार हैं, ऐसा है और ऐसा है भी, इसमें दो राय नहीं। मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताइए क्या हाल अहवाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हाल अहवाल सब ठीक है। माजी में कुछ मसले थे तो वो हाल में ठीक हो गए। हाँ, ये अच्छा आपने याद दिलाया कि माजी में कुछ मसले थे, मैं उस पर आती हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि लोग आपको देखना चाहते हैं तो आप गायब कहाँ हो जाते हैं? आप अचानक कुछ अरसे के लिए आते हैं और फिर कहीं बिल्कुल दूर चले जाते हैं। देखिए, मैंने कोई सुल्तानी टोपी तो कभी नहीं लगाई। हाँ। मैं गायब हो जाऊँ, जो देखना चाहे मुझे देख ले, जहाँ चाहे देख ले। आप टेलीविजन पे कम आ रहे थे ना, मैं ये पूछ रही हूँ। 9 साल का वफ़ा आया। 9 साल का? हाँ, इतना लोग वफ़ा करते नहीं, लेकिन 9 साल का वफ़ा आ गया तो वो कुछ वजूहात थी। अच्छा, तो क्या आपकी खुद की जाती ये फैसला था कि मैं थोड़ा पर्दे से दूर रहूं, या फिर इसके पीछे कुछ और अवामिल थे? देखें, मैं अपने आप को कहता हूँ मैं बुरों में बेहतर बुरा हूँ। ठीक है जी, ये एक बहुत बेहतरीन हकीकत है मेरी नज़र में अपने आप को परखने की। तो बुरों में जो बेहतर बुरा है तो उसको फिर वक्तन फ़वक्तन समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि उसे कब क्या काम करना है और क्या नहीं करना और कब नहीं करना और कहाँ नहीं करना। सॉरी, भूल गया, इम्पोर्टेंट, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। तो कुछ तो हमारे यहाँ लोग जो है वो इस तरह से, मतलब मैंने खुशनसीब हूँ मैं कि जो भी मुझे मिला, मेरा बड़ा या सीनियर या मुझसे जो भी, तो उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया है, मुझे पुश दी है। हाँ। मुझे बहुत हौसला अफजाई की मेरी। बीच में जो 6-8 साल हुए उसमें पुल काफ़ी मिले। अच्छा, तो इसलिए तो फिर मैंने कहा इंडस्ट्री में यानी लेग पुलिंग जो एक एलिमेंट कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, आप मुझे बताएं। आप करंट अफेयर्स करती हैं, आप कहाँ नहीं जाती, किससे बात नहीं करती? लेग पुलिंग है ऑफ कोर्स, नहीं है। अच्छा, वैसे ही हम चले, थोड़ी सी अब बात इस तरफ आई गई, हालांकि ये हल्की फुल्की बातचीत का मौका है टी टाइम का, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो कंट्रोवर्सीज होती हैं हमारे लॉलीवुड के अंदर, बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं, फिर हमें कहा जाता है कि टेलीविजन स्क्रीन के जो लोग हैं, यानी छोटे पर्दे के जो लोग हैं, उनमें भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, काफी लॉबीज हैं। कुछ लोग कुछ लॉबीज के साथ काम करते हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस कुछ लोगों को ही साइन करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट यू नो द कलर, ऐसे ही है? अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की मैं कोई लॉबी ज्वाइन कर लूं लेकिन वो लॉबी इतनी मजबूत होती है कि ना किसी को अंदर से जाने देते। ज़ाहिर होती है, कहाँ? अच्छा। मैंने कहा कि कहाँ नहीं होती, दुनिया जानती है। खेल में आपके लॉबी मौजूद है, मुझे बनाया नहीं, वो बन जाता। अच्छा, आप तैयार हैं? मैंने कहा किसी लॉबी में मुझे ले लो। अच्छा। कहा नहीं भाई, नहीं, तुम लॉबी के भी नहीं हो। अच्छा, लॉबी के भी नहीं। हाँ, तो फिर मैंने अल्लाह से रुजू किया, सच्ची बात, जो हम नहीं करते। देखें, इसमें कुछ मजाक भी था, इसमें संजीदगी भी थी, और मैं मजाक में बहुत आराम से कह लेता हूँ अपनी बात, संजीदगी के तनाजुर में कम कह पाता हूँ। बात यह है कि हम लोग अल्लाह से रुजू करना छोड़ दिया है।
हम लोगों से रुजू करना शुरू हो गए। मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई, मैं लोगों के रुजू में ज़्यादा आ गया, अल्लाह के रास्ते से मैं पीछे हट गया। शायद तरगीब हो, मेरा अपनी को बड़ा ही नहीं बयान कर रहा, जब अल्लाह से कांटेक्ट किया, राब्ता हुआ और रुजू किया, मामलात सामने रखे, तो मेरे अल्लाह ने मुझे फजल दिया, अपना रहम किया। बहुत बुरा वक्त गुजारा, लेकिन और अब अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स ग्रेट फॉर अस एंड योर व्यूअर्स एज वेल। लेकिन आपने कहा कि आप संजीदगी के तनाजुर में ज़्यादा बात करने की बजाय थोड़ा मिजाह के अंदाज में संजीदा होता हूँ ना, तो मैं फिर थोड़ा सा रंजीदा भी हो जाता हूँ। मैं ऐसा हो जाता हूँ जैसे अक्सर हमारे शहर की सड़कें काफ़ी रफ, तो मैं इसलिए हो जाता हूँ, मैं इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही रहे। अच्छा, वैसे आपके व्यूअर भी जानना चाहते हैं, आपके फैंस भी जानना चाहते हैं फैसल साहब, ये जो मिजाज का एलिमेंट है पाकिस्तान टेलीविजन में, जितने भी आप स्केट्स और ड्रामे और हिस्ट्री पाकिस्तान टेलीविजन की बुनियादों में अगर आप देखें तो वो बड़ी जिसे कहते हैं क्लासिक रही हैं। यानी अगर हम मोइन अंकल के, जैसे मोइन अख्तर साहब के प्रोग्राम्स देखें या स्किट्स देखें या उस वक्त के स्टेज शोज देखें, चाहे स्टूडियो 2.5 हो, स्टूडियो 2.75 हो या दीगर और प्रोग्राम्स, यस सर नो सर आप देखें कितना जबरदस्त चला। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो स्टेज के ऊपर जो मिजाह है उसकी क्रेडिबिलिटी को क्यों क्वेश्चन किया गया? अब मैं आपको शुरू करता हूं, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। एक तो ये कि देखें, आपने देखा होगा स्कूलिंग में प्राइमरी से पहले तो हम, अब आ गया है प्ले ग्रुप, पहले प्ले ग्रुप नहीं था, पहले प्राइमरी था, फिर वो सेकेंडरी और फिर आप इंटरमीडिएट और फिर यूनिवर्सिटी। उससे पहले भी जब आपकी बेस शुरू होती है, नर्सरी प्ले ग्रुप, सॉरी मैं अगर आगे बढ़ा, प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी 1 2 3 ये चलता है। उसमें क्या होता है, बच्चा जो है ना उसकी सोच को डेवलप किया जाता है। ठीक है जी, ऑडियंस आपका बच्चा है, यानी आप जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं वो आप बच्चों को दिखा रहे हैं, तो आप बच्चों का जो सॉफ्टवेयर है वो उस लेवल पे जाके करते हैं। कंडक्ट जब आप करते हैं तो बच्चों के लेवल पे जाके करते हैं, चाहे वो ज़हनी तौर पे हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज। इसी तरीके से हर दौर में ऑडियंस मैच्योर होती है आपकी, ऐसे ही है। और वक्त बदलता है, वक्त सिखाता है। दूसरी पूरी दुनिया का आपका सैटेलाइट आपके मोबाइल फ़ोन पे आया हुआ है, वो आप अब उसने क्या किया है, बच्चे को जवानी की उम्र के आदमी की सोच का कर दिया है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो 20 साल 21 साल में मुझे समझ आई थी, वो मैंने 12 साल के बच्चे में वो सलाहियतें देख ली। कि मतलब मैंने उस वक्त तो कंप्यूटर, MSN मैसेंजर वगैरह आए थे, 2000 तक की बात है ये, जब लोग हाँ उससे तो हमें तो वो भी नहीं आता था। लेकिन अभी जो है बच्चे को हाथ में तो यार बेटा ये सही कर देना, टुक करे। इससे क्या देखें, वक्त के साथ साथ सोच बदलती भी है, बढ़ती भी है। अभी सोच क्या हुआ है, बदली तो है, बढ़ भी गई है। और जब सोच बढ़ती है तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है। जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो आपका और मेरा काम बढ़ जाता है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो होस्टिंग हो, एनी काइंड ऑफ एंकरिंग, कुछ भी है, लिखना है, डायरेक्शन है, सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है। कुछ लोगों ने जिम्मेदारियां कबूल की हैं और अपने आप को रिफ्रेश किया है, मैं भी शामिल हूँ, मैं आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ। बल्कि मैं तो प्रोग्राम्स ऑफ क्या करेगा काजी, यू डिड अ माशाल्लाह ग्रेट जॉब। मतलब आपने 2002 में या 3 में या 6 में या 8 में मुख्तलिफ चैनल्स पे और भी टॉक शोज देखे होंगे, उसमें थोड़ा सा स्टिफ पाया होगा मुझे। इसमें आपने मुझे बड़ा इजीनेस है। तो इसलिए है कि मैंने जब देखा कि दुनिया पसंद कर रही है रफ एंड टफ, लाइटेंड एटमॉस्फेयर के अंदर आपको बात करने का ज्यादा आसानी, तो आपके सामने अभी जिम से निकल के सीधा आपके सामने अभी पीठ भी नहीं सूखी है तो मैं बैठा हूँ और मैं इसी तरह बैठा हूँ। ओके, लेकिन फैसल साहब मिजाह की जब मैं बात करती हूँ तो देखें, फिर अब थोड़ी सीरियस बात है, लेकिन कुछ अच्छी बातें इनकी पर्सनल लाइफ की वो भी मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन फैसल साहब, इंडिया कभी नहीं गया, हमने देखा पाकिस्तान के बड़े बड़े कॉमेडियंस और बड़े बड़े लोग जो हैं, चाहे वो पंजाब और लाहौर के सेटअप्स के स्टेज के लोग हों, इवन कराची के बहुत सारे लोगों ने जाकर इंडिया में काम किया। व्हाई नॉट यू? आपने कहा, आपने खुद ही जवाब दे दिया, बड़े बड़े लोग गए तो मैं क्यों जाता, जाहिर सी बात है। लेकिन बात देखें, मुझे कहा गया था। अच्छा, you have that? जी, 2006 था। अच्छा। और मैं उस चैनल का नाम क्या लूँ तो नहीं ले सकते, लेकिन वो लॉन्च हो रहा था और कॉमेडी सर्कस लॉन्च हो रहा था
उसका पायलट बन चुका था। अच्छा, 2006 में। दैट्स कॉमेडी सर्कस। जी जी, अच्छा, comedy अच्छा, circus। जो मशहूर है जमाना, जहाँ काफी से लोग। कपिल जी जी जी, शर्मा मैं वो- समझ गई, आगे। तो मुझे कहा गया, अच्छा। मुझे कहा गया कि ये करो। हाँ। तो मैंने कहा भाई मुकाबला मैं नहीं कर सकता, तो मुझे तो आप एज परफॉर्मर चाहें तो मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है, तो कहने लगे एज परफॉर्मर आप कितने एपिसोड कर लेंगे? मैंने कहा 4 से 5, 6, दैट्स इट। मैक्सिमम। हाँ, ज़ाहिर है मैं अपने ज़रा आप अपनी ऊपर ऑडियंस बांट को तो लूँगा- नहीं ड्रैग करेंगे ना? बांट लूँगा मैं अपनी परफॉर्मेंस को। तो यहाँ तक बात हो गई थी कि ड्रेस हमारे होंगे और आप कुछ मत कीजिएगा, और फिर हम भी कुछ देंगे, तो फिर आप उसमें काट छांट करके सुनाइए। हुआ ये अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। बिल्कुल। जब पासपोर्ट्स गए तो वो 12 थे। हाँ। तो नीचे हमारे एक सीनियर है, उनके पासपोर्ट की जो मुद्दत रह गई थी वो रह गई थी 2 महीने, और जबकि 6 महीने चाहिए होती। तो जब उनका पासपोर्ट पता नहीं कैसे देख लिया कि सामने ही आ गया, तो वो वीज़ा जो उनको जब उनका पासपोर्ट वापस हुआ तो सभी के वापस हो गए। एक साथ ही ले आना सब। इस चक्कर में जो एक की वजह से बाकी 11 लोग भी फारिग हो गए। फारिग नहीं हुए, मतलब बाद में गए। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर ये हुआ है तो फिर इसमें कोई बेहतरी है, ठीक है, ना करो। अच्छा, तो आपकी कोई विलिंगनेस नहीं है? नहीं, मुझे अब तो खैर हालात ही वैसे नहीं है। नहीं, हालात अगर आपने कभी इंडिया का कपिल शर्मा शो देखा है? वैसे मैं देखता हूँ, अच्छा है वो। अच्छा, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे स्टेज प्रोग्राम्स क्यों नहीं हो रहे? ऐसे भी नहीं होने चाहिए, लेकिन वहाँ के लिए वो इसलिए अच्छा है। देखें, उन लोगों को इजाज़त है बहुत कुछ कह देने की। हमें इजाज़त अगर मिल भी गई ना, तो हम कहते हैं 50 दफ़ा सोचेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एडवांटेज, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्लस हमें अपना पीटीवी को फिर बीच में आएगा, वो तो है साथ। पाकिस्तान टेलीविज़न ने क्योंकि सेल्फ सेंसरशिप दी है जी, सेल्फ सेंसरशिप इतनी काम आती है। एग्जैक्टली। जब वो दे रहा होता है सब बहुत मुंह बनता है आर्टिस्ट का, यार ये क्या बहुत जरूरी है, ये भी नहीं बोलने दे रहा यार, ये भी या इतना क्या। लेकिन जब आगे चलता है इंसान, अगर चलता है तो उसको पता लगता है कि उसकी सेल्फ सेंसरशिप जो पीटीवी ने उसको दिया है वो कितने काम का है और कितनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप खुद गवाएं। फिर मैं उस इदारे पे आता हूँ जहाँ आप भी हैं, मैं भी अपना काम करता हूँ, आपका प्रोग्राम चलता है। उस इदारे की फरमाइश थी मुझसे पहले कि हमें वो चीज़ दो जो तुम पीटीवी पे करते थे, या फला जगह पे या फला जगह पे, हमें वो चाहिए। जो हो रहा है वो नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, इस पर जरा बात करनी है। और फैसल काजी का ज़ोडिएक साइन क्या है, आप लोग जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहते हैं कि खाने में खाना खाते हैं, क्योंकि आजकल जिमिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़रा पूछते हैं कि डाइट कॉन्शियस कितने हैं और फ्रेंडली भी हैं या नहीं। इन सब सवालों का जवाब लेकिन इस ब्रेक के बाद। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी टाइम, और आपके फेवरेट फैसल काजी कहीं ना कहीं से पकड़ के हम जो है वो लेकर आ गए हैं। कहीं ना कहीं से नहीं, एक ही जगह है जहाँ तुम बड़ी मुश्किल से लाए, क्योंकि बात मामला ये था फैसल साहब जो है ना, इनकी डेट्स आजकल बड़ी टाइट चल रही है और मुझे कह रहे थे स्केड्यूल नहीं है, लेकिन मैंने कहा प्लीज हमारे लिए टाइम निकालें। फैसल काजी साहब बर्थडे वगैरह मनाते हैं अपनी आप? नहीं, लास्ट जो मनाई थी इतना आपको मतलब कहते हैं कभी कभी कुछ लोग शादी को कहते हैं सानिया, तो आप अपनी नहीं वो मुझे बाद में पता चला कि ये तो हमारा तरीका नहीं है। अच्छा, बर्थडे नहीं करता 12 साल की उम्र तक मनाई गई मेरी वालिदा का, फिर उसके बाद नहीं। अच्छा, तो फिर आपकी गिफ्टिंग हो जाती है, गिफ्टिंग। अच्छा। अब तो वो भी नहीं होती 2-3 साल से। अच्छा, तो आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? वर्गो। वर्गो है आप? अच्छा, तो विर्गो सुन के आपके चेहरे पे तलखी क्यों आई? क्या
नहीं, मेरे चेहरे पर रख नहीं, मैंने सोचा कि वर्गो आप हैं तो कुछ अच्छा ही होगा ना फिर। तो क्या आप अपने अच्छा तो मुझे तो नहीं दिखा, आपको दिख जाए तो बता दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आप जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं मिजाह के एलिमेंट के साथ, आप समझते हैं कि ये आपका खासा है या आपको वदियत है परवरदिगार की जानिब से, या इसके लिए आपने प्रैक्टिस की है? बस यही है, अल्लाह ताला की तरफ से। ये देखे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाय बर्थ एक्टर हूँ, मैं यूँ हूँ, नो। ये देखें, कुछ तो एक होती है हिस्से मिजाह जी, ठीक है जी, विट होती है आपके इनहेरिटेड होती है आपके ब्लड में। वो मेरे नाना से भी है, मेरी वालदा से भी है, मेरे वालिद से भी है, मेरे बहुत मेरा जो मेरे बुजुर्ग रहे फैमिली में से आपको और जो हैं वो सलामत रहे अल्लाह के हुक्म से, वहाँ से मुझे आया। फिर क्या होता है, ये होता है पॉलिश, अगर ध्यान चला जाए तो, वरना हमारे बहुत मोतबर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब, अगर बैंकिंग में जाने के बाद उनका जहन इस तरफ ना आता, या वो ना सोचते या ना लिखते, या वो लगा दिए जाते या लग जाते अपने काम पर एक ही जगह, तो वो फिर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हम तक ना पहुंच पाते। वो सिर्फ अपने क्लाइंट तक पहुंचते, वो कर्जे वापस ही लेते रहते जो उनको नहीं मिलता। तो इस तरह से जब एक इंसान को अंदाजा जरा सा भी हो कि वो कुछ कर सकता है तो उसको कर लेना चाहिए। स्पार्क है तो फिर यू हैव टू करके देख लो। बहुत से बहुत क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, मैक्सिमम यही हो सकता है बस। हाँ, मैं ठीक है यही बात कहती हूँ तो कि बुरा होगा ज़्यादा, हाँ, क्या होगा? और मैं अपने लिए मैं यकीन जाने मैं अपने लिए कहता हूँ, बुरों में बेहतर बुरा नहीं, ये तो खैर आप सुने। मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग मुझे कुछ टोकते भी है, यार तुम्हारे प्रोग्राम में जो है ना, तुम ज़रा सा इतना नहीं होता यार, कहीं खुल के बात करो, ये पूछो, वो करो, ये वो। मैंने कहा कुश्ती नहीं हो रही इधर यार, बात हो रही है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको, जब तुम बुरा देख सकते हो तो बुरों में बेहतर बुरा देख लो ना। अच्छी बात है। यूट्यूब, मैं नहीं कह रहा सारा बुरा है, यूट्यूब से तो मैं बहुत सी चीज़ें निकाल के लिखता हूँ, पॉइंटर्स लेता हूँ, मैं सीखता भी हूँ। मैंने शायद किताब में पढ़ा हुआ शायद कहीं कहीं भूल गया हूँ, लेकिन यूट्यूब से जो सुना है कानों में वो मौजूद है, वो ज़हन में है, वो काफ़ी अरसे से है। इसीलिए कहते थे ना, जोर जोर से पढ़ो, याद करो तो याद रहता है। तो फिर हम वहीं आते हैं बात पे कि जी विट और ह्यूमर जो है वो आपको पॉलिश करना होता है। पॉलिश करने का जो बेस्ट तरीका है वो पढ़ना है। फर्स्ट टाइम जब भी आपने कभी प्रेजेंटेशन दी हो, मतलब इन सेंस ऑफ ये कि आप स्टेज पर हो और आप पूरी तरह से तैयार हो और फर्स्ट क्लैप ना आया हो या पहली दफा लाफ्टर ना आपको मिला हो, तो क्या फील किया? क्योंकि मिल तो जाता है, ना मिलने पे क्या फीलिंग हुआ है? 36 बार हो तो बहुत, यूँ समझें कि सन 2000 में पहली बार अमेरिका जा रहे थे, तो मरहूम मोइन भाई साहब थे, उन्हीं का शो था, ज़ाहिर मोइन अख्तर शो था। तो मैंने ऐसी बहुत डरते कई दिनों से सोचा था कि पूछूं कैसे। एयरपोर्ट आ गया, पूछने का मौका, हिम्मत नहीं आई। तो एयरपोर्ट पे जब हम लाउंज में बैठे थे तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैं कहा सर वो अमेरिका में लोग कैसे होते हैं? सर ऑडियंस कैसे होती है? हाँ नहीं, मैंने कहा लोग कैसे होते हैं अमेरिका में? क्या मेरे जहन में, क्योंकि देखें जब मैं जा रहा था उस वक्त मेरी उम्र थी मेरे ख्याल से 24-25 बरस थी, ठीक है जी, सन 2000 में पहली बार जा रहे थे। तो पहली बार अमेरिका जा रहा हूँ, ये ख्याल, लोग लाखों रुपए रिश्वत दे के जाके स्लिप होते थे, हम इज्जत से जा रहे थे अल्लाह के हुक्म से। तो मैंने कहा सर वहाँ लोग कैसे होते हैं? कहने क्या मतलब लोग कैसे होते हैं? मैं कहा नहीं वो उर्दू समझ लेंगे? कहने का अंग्रेज़ी बोली तो निकाल देंगे बाहर, उर्दू ही समझते हैं, उर्दू ही बोलना, उर्दू ही बोलते हैं, तो जान में जाना है कि अच्छा। तो पहली बार जब लाफ्टर नहीं आता तो सना ये ऐसा है, मैं अपने काम को बैट्समैन से मिलाता हूँ हमेशा। जब आप पहली बॉल मिस कर जाते हैं, आप बीट हो जाते हैं, तो अगली बॉल पे जो है ना आपको मतलब 75% रिस्क लेना पड़ता है कि आप गैप से निकालें या उसको टच, कम से कम टच करना है। अदरवाइज फिर बीट हुआ तो फिर चांसेस होते हैं कि टच हो जाए, पीछे कैच हो जाए। तो जो दूसरी बात होती है ना, पहला तो समझ में आ कि फ्लॉप हो गया, ठीक है, नहीं कोई रिस्पॉन्स है। दूसरी बात फिर वहाँ से निकालनी पड़ती है,
मैं आपको क्या बताऊं, इसीलिए पूरी दुनिया का मुश्किल तरीन शोबा है। बिल्कुल ठीक है, मिजाज जो है इसीलिए मुश्किल है, क्योंकि आपको किसी को हंसाना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मोइन अंकल से मुलाकात आपकी, और मैंने कहा कि आप को लोग आज भी मोइन अंकल की परछाई ही कहते हैं, क्योंकि आपका अंदाज और गुफ्तगू करने में काफ़ी सारी चीज़ों में ठहराव ऐसा लगता है कि मोइन अख्तर जैसा ही है। कैसी रही मुलाकात इंडस्ट्री का साथ, क्योंकि आखिरी वक्त में भी मेरी इत्तलात के मुताबिक तो आप मोइन अख्तर साहब के साथ ही थे, ड्राइव करके उनको लेके आना जाना सारी चीज़ें हो रही थी। कैसा आपने पाया मोइन अख्तर को, और लोग क्यों इतनी रिजेम्बलेंस क्रिएट करते हैं आपकी और मोइन अख्तर की? अच्छा, वो रिजेम्बलेंस जो है ये तो बड़ी अजीब से इत्तेफाक की बात है और बहुत ही कुदरती बात है, नेचुरल बात है। एक्चुअली मेरी रिजेम्बलेंस मुझे जो है मेरे वालिद से बहुत है, और मेरे वालिद जो हैं वो उनकी दोस्ती थी मोइन भाई से। मेरे वालिद एजे सिंध में थे, तो मोइन भाई एजे सिंध आया करते थे बहुत ज़्यादा। मतलब किसी की यार किसी की नौकरी करा दो, या काजी साहब फलाना करा दो, या काजी साहब ये दाखिला करवा दो, एजे सिंध, ठीक। तो ज़ेड निज़ामी मरहूम, वो भी उस वक्त मैं अब्बू के साथ जाता था उनके ऑफिस, तो 7-8 बरस का होगा। तो मैं जब देखा मोइन भाई को, तो ज़ाहिर है उस हम टीवी पे तो देख चुके थे, समझ थी कि ये एक एक्टर है, मोइन अख्तर इनका नाम है। और मुझे याद है उस वक्त उनका प्रोग्राम जो था कोई ऐसा ड्रामा था जो कि जैसे बकरीद ईद पे थी, हाँ ईद या बकरीद पे, तो उसमें मैंने देखा जब वो साइड की मांग थी उनकी। अच्छा, वो तो खुद भी उस वक्त बड़े उस ज़माने में, हाँ दुबले पतले थे। तो लेकिन उस वक्त से वो सबके कामों के लिए इधर उधर भागना आना जाना, तो मेरे अब्बू से बहुत दोस्ती थी। अच्छा, रिजेम्बलेंस इस तरह है कि शो में तो नहीं, मैं 73 में पैदा हुआ हूँ, मेहरबानी करें थोड़ा सा पुराने नहीं है। नहीं, ठीक है, वो वक्त से फटे पुराने हो गए, लेकिन रिजेम्बलेंस देखें सना, आप मिल जाते हैं, इत्तेफाक से हो जाता है रिजेम्बल। सो यू लाइक हिम और एडमायर हिम कि भाई बड़ा ज़बरदस्त एक्टर है, मुझे कम से कम इधर इसके करीब करीब कुछ होना चाहिए? नहीं, उस वक्त तो नहीं सोचा था, ज़ाहिर है ये तो, बल्कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैं तो बैंकर था। अच्छा, आप भी एक्सीडेंटली इसमें एक्सीडेंटली तो नहीं कह सकते, मैं तो अल्लाह ताला मुझे खुद लाया। देखिए 94 में बीकॉम की डिग्री हमने हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़ के हासिल की। ये वो डिग्री थी बीकॉम की, बैचलर्स इन कॉमर्स, जिसको दिखा के रिश्ते तय होते थे। एक ज़माने में तो यही एक मयार था कि आपका लड़का कितना पढ़ा लिखा है। हाँ? जी। तो वो करके बैंक चले गए, सरकारी बैंक था, 1.5 साल की ट्रेनिंग होता है, 3 महीने का। आपने 1.5 साल तक ट्रेनिंग की? लगा के रखा। अच्छा जी, परमानेंट, जाहिर है काम, पूरी बैंकिंग आती है मुझे, आज भी आती है। तो बैंकिंग तो मैंने अब बटन पे उस वक्त नहीं था, अब तो बैंकिंग बटन पे है। तो उस वक्त तो हाथ से इतना बड़ा लेजर उठा के यूं करके धड़ुम करके रखते थे, और फिर दोनों हाथ से उसको खोलना, डेबिट क्रेडिट अलग से। तो 1.5 साल के बाद हुकूमत वक्त ने उस वक्त निकाल दिए 12,000 लोग, उसमें मैं भी था। और 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आती है सईद मेरी इमाम साहब की। उससे पहले 92 में आताशा खान जेदी मरहूम, उन्होंने मुझे ब्रेक दे दिया था पीटीवी से, हाई जेदी में। लेकिन वो ऐसा था कि बस मेरी वालदा ने कहा अब कर लो, इम्तिहान अगर आ गए तो फिर ये करने नहीं दूँगी। तो इम्तिहानों तक मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन वो शूट हो चुकी थी, तो अल्लाह का शुक्र है वो उससे मैं शक्लन पहचाना गया। ओके, अच्छा, फर्स्ट टाइम जब किसी ने कहा ओह फैसल काजी, जी वो 92 था, हैदरी मार्केट थी, फैसल काजी नहीं कहा। अच्छा, ये टीवी पे आता है, ये टीवी पे आता है, ये टीवी पे आता है। अच्छा, एंड हाउ यू फील दैट? ओह ओफो, ये मतलब जाहिर है जिस हैदरी मार्केट में मैं स्पंज की चप्पल में फिरता था, अब दुकानदार मुंह नहीं लगाते थे, उधर मैं गया हूँ। तो आइंदा जब गया हूँ, अब मैं जानबूझ के जाता था, रश में घुसता था कि रश में ज़्यादा घुसे तो मतलब ज़्यादा लोग पहचाने, इसलिए घुसता था मैं। तो लोग पहचानने लगे तो फैसल काजी साहब ने सोचा कि ओह मैं तो स्टार। नहीं, उस वक्त ही नहीं, सब ख्याल नहीं होते थे, पता है। खुश तो होते होंगे। हाँ, ऐसे खुश हो, शीशे में देख देख के हाँ ज़ाहिर, फिर सही से बन संवर के जाना। फिर अच्छा, लड़कियां ज़्यादा फैन है, लड़के ज़्यादा फैन है? लड़कियां बनानी पड़ती हैं, लड़के तो होते हैं
ओके, इसी बात के साथ एक और ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मजे की बातें खाने पीने के मैंने कहा जरा पूछती हूँ कितना शौकीन है, क्योंकि मैंने जो इनको खाना खाते हुए देखा है। अच्छा, मेरे शौक का पूछेंगी म्हणजे आप यहाँ अभी पूछेंगी कि आप कुछ खाएंगे? अच्छा, टी टाइम में, हाँ तो प्लीज मंगवाए कुछ टी टाइम में, इसका भी कुछ इंतजाम होना चाहिए, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। What's Truckee? The Vosa chase today. वॉसा? ये वॉसा क्या है? Guys, I'll let you know about Vosa. Vosa is a TV representing those South Asian people who live abroad. You guys able to watch us all kind of smart TV devices. It's a one-stop source. You can watch news, views, culture, education and much more. Vosa TV है 24 घंटे आपके साथ, आपके स्मार्टफोन पर, आपकी स्मार्ट डिवाइस पर और दफ्तर में आपके लैपटॉप पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी टाइम। फैसल काजी हैं आज हमारे मेहमान और मुझे कहते हैं सना हाशमी। प्रोग्राम में बात हम खाने पीने तक ले आए, तो फैसल काजी साहब आप क्या फूडी आदमी है या चूजी आदमी है या डाइट कॉन्शियस हैं? क्या आई नो व्हाट आई ईट। चूजी का तो पता नहीं, लोग कह रहे हैं चूजे होते जा रहे हो, लेकिन चूजे होते जा रहे? नहीं, आप कह रहे चूजी हैं, चूजी in sense of the अच्छा diet. ओके, अंग्रेजी चूजी, ओके माफ कीजिएगा। लेकिन हाँ बात ही है कि खाना पीना ठीक है, शौक है, दिल करता है अभी नल्ली मगज निहारी हो, पाए मिल जाए। खाते हैं आप ये? बहुत, अल्लाह का शुक्र। आप नहीं खाते आपकी शख्सियत तो से मुझे। ठीक है, अभी 1 महीने से रुका हुआ है तो ठीक है ना, क्या हो गया? अच्छा, 1 महीने से रोका जी हुआ, हाँ, अदरवाइज खाते हैं? हाँ खाते हैं पाबंदी से। कौन सी ऐसा खाना है जो अगर आप सामने आ जाए तो आप कहेंगे ऐसे छोड़ो यार डाइट वाइट और एक्सरसाइज, खा लेता हूँ बस, बाद में देखी जाएगी? अभी नीचे जब मैं आ रहा था आपके स्टूडियो में तो बंद कबाब बना रहा था, हाँ हाँ हाँ, तो आपने खाया? नहीं, मैं फिर उसका उलट किया, जुल्म किया अपने पे। मैं वीट के बिस्किट लेके वो खाता हुआ है। अच्छा, क्या करें? अच्छा, तो डाइट कॉन्शियस हो गए हैं आप? थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी स्क्रीन पे देखा अपने आप को, था भी प्लाज्मा 42 इंच का, उस पर मुंह इतना बड़ा आया, मैं कही तो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। यानी कि आप थोड़ा ये भी नहीं, ये तो खैर अच्छी बात है, मुंह मुझसे बड़ा हो रहा था तो मैंने कहा ये इसको पीछे लाओ। हाँ, वैसे कहते हैं मुंह बड़ा नहीं होना चाहिए ना। हाँ। ठीक है, तो वैसे कैसे आप ये बताएं कि फैंस, मैंने पूछा आपके लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां, तो आप वाकई इंस्पायरिंग, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होती है? देखिए, मैं तो सारे लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी मैं एज एन एक्टर आप क्या समझते हैं? मैं अपनी एक्टिंग, अपनी कला, अपना फन बेचता हूँ। मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचता कि जो मैं टारगेट करूँ, टारगेट कुछ भी नहीं होता। जो देखता है, जिस तरह का उसको पसंद आता है, वो उस तरह का कमेंट कर देता है। ओके, अब वो कमेंट चाहे मुझे सड़क सिग्नल पे खड़े होके ठीक है, नॉक करके भी देते हैं, क्योंकि मैं काले शीशों की गाड़ी में नहीं घूमता। मेरे शीशे खुले हैं, मेरी गाड़ी खुली है, मैं भी खुला हूँ, ओपन हूँ। जो चाहे मुझसे बात कर ले, जिस आपके लिए अवेलेबल। डिजिटल पे भी आप जवाब देते हैं? आपका कोई पेज वेज भी है? नहीं, पेज तो अभी तक नहीं है। मैं नहीं तो, मतलब अगर आपको लोग कमेंट करें, बताएं कि आप हमें अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, वो पेज है हमारा प्रोग्राम क्या का करेगा पेज है। काजी, हाँ। उसी पे लोग बात करते हैं। उसी पे बात, और आप जवाब देते हैं? जी हाँ, एक साहब ने लिखा बहुत ही बुरा प्रोग्राम। हाँ, लिखा बहुत ही बुरा प्रोग्राम। मैंने उसको लाइक किया और मैंने कहा कि यार इतना सच तो मैंने आज तक नहीं। आपको क्या बुरा लगा वो तो बताएं, फिर नहीं बताया। तो देखे ना, अब अगर तनकीद हो रही है तो उसके पीछे वजह भी होनी चाहिए। हाँ, ऐसे ही है। अगर शरारत कर रहे हैं आप, कोई शैतानी कर रहे हैं आप, तो बाज़ जगह शैतानियों की नहीं होती। मैंने सुना आप गाते भी हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। नहीं, आपको मैंने मेकअप रूम में गाना गाते हुए देखा है। वो एक अलग बात है, कोई न्यूज़ कास्टर तैयार हो रही होगी तो मैं गा दिया। अच्छा, शेर व शायरी का तो शगफ है आपको? शेर व शायरी पढ़ता हूँ, शुअरा को लिखते भी सुनता हैं? हूँ। नहीं लिखता, नहीं लिखने की क्यों अच्छे हिम्मत नहीं, करेंगे। अच्छे मकाल में अच्छे हाँ, अच्छे वो अल्फाज नस्ल, हाँ, हाँ जी, हाँ, मैं लिखा है, मैंने लिखा है। टेलीफिल्म लिखी, आर्टिकल्स लिखे, बहुत छोटी उम्र में लिखे थे। और कुछ कमेंट ओरिएंटेड, जैसे आजकल के जमाने में, ज़ाहिर अब एक जमाना था जब हम डायरी लिखते थे और उसके बाद में पढ़ते थे। अब ज़ाहिर फेसबुक का दौर है, तो व्हाटएवर वी थिंक अबाउट इट तो हम पोस्ट कर देते हैं। तो आपकी पोस्ट मैंने कुछ देखी, बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की होती हैं। क्या कुछ आपके ऊपर भी कुछ उतरता है?
देखिए आमद होती है। देखिए बकौल गालिब के कादिरनामा जिसने सारा पढ़ लिया उसको आमदनामा कुछ मुश्किल नहीं। सही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो कादिरनामा एक ऐसी चीज़ है जिसको निसाब में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल बेशक होना उसमें चाहिए। नहीं, अब तो उर्दू- खैर उसके लिए काफी काम हो चुका है जी। उर्दू भी अच्छी होगी, फारसी भी अच्छी होगी, उसमें बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। मतलब ये समझें कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसके साथ रख सकते हैं आप। ऑक्सफोर्ड से ज़्यादा वो आपको सिखाएगा जो आपकी ज़बान है। तो मैंने वो पढ़ा अच्छा। और ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने वो पढ़ा एक क्लिप में, तो वो मैंने सुना और कई बार सुना। तो लेकिन है काफी मुश्किल, इतना आसान नहीं है कि आप इसको हाँ, समझ सकें। मेरी अम्मी माशाल्लाह एमए उर्दू बीएड है, वाला तो वो- काफी तो उनके सामने लेके बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं समझ आता तो तो कुछ सुना दें, अच्छा कोई शेरी कोई याद हो, कोई किसी जो आपको बहुत अच्छे शायर लगते हो। वैसे तो हमारे यहाँ काफी ज्यादा लोगों की एक तवील फहरिस्त है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे शोरा, अदीब, अच्छे एक्टर्स आप जैसे मौजूद हैं। कोई ऐसा शेर जो आपको अच्छा लगता हो? जावेद अख्तर साहब पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े राइटर, शायर, और अदब की तो कोई इंतहा नहीं है। ज़ाहिर है सहाफ़ियों को मुखातिब किया उन्होंने। अच्छा। क्या अच्छा किया है। अगर कहीं गलत हो जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा। मुझे बहुत मज़ा आया, 4-5 दफ़ा सुना और रोज़ रात को सुनता हूँ। तो कुछ अगर कहीं ऊपर नहीं, नीचे हो कोई तो माज़रत चाहूँगा। बड़ा अच्छा कहा उन्होंने। अभी नई नज़्म है उनकी कि जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी ना कभी रात, लिख। जो रोजनामों में जो पाती नहीं जगह, रोजनामों न्यूज़पेपर, रोजनामों में जो पाती नहीं कहीं जगह, जो हर जगह की है वो वारदात लिख। जो हर जगह की है वो वारदात लिख। वो वारदात लिख। क्या बात। जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, जो वाकयात होने चाहिए वो वाकयात लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे फेंक दे वो कलम, अच्छा। जिनसे कसीदे लिखे थे फेंक दे वो कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। वाह, अच्छी हदबंदी के साथ और अच्छे नजरिए के साथ है। और ज़ाहिर जावेद अख्तर के साथ क्या के लिए बात, हम क्या कहेंगे। क्या बात। दुनिया उनकी मोतरफ है और वो जो लिखते हैं अमर हो जाता है, चाहे वो गीत में लिखे, नस्म में लिखे, नज्म में लिखे, डायलॉग्स भी, बहुत डायलॉग। वही मैंने कहा मिज़ा भी लिखा है तो कमाल लिखा है उन्होंने। खैर, तो वैसे साहब ये बताइए कि कुकिंग वगैरह का शौक रखते हैं, कुछ खाना वाना अपने लिए बनाते हैं, या बड़े जैसे कहते हैं मैनली आदमी के पक जाएगा कुछ दे देगा, कोई खाने को तो दे देंगे, खुद कोई एफर्ट नहीं करनी लाइफ में? नहीं ऐसा। अब एक तो आप सवाल भी कर रही हो, ऊपर से सुना भी रही हूँ। ये बड़ी कमाल बात है इनके। ऐसा कुछ भी नहीं आपको तो बहुत ही मैनली है, मिल गया तो खा लिया हो जाएगा। ये इतना बुरा मुंह नहीं बनाया मैंने। चलिए अब मैं अच्छा, तो हाँ तो चलिए आप मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बना लेता हूँ। बेवकूफ। मैं अभी बात पूरी की नहीं। देखिए ये तो मसला होता है, इनके प्रोग्राम में आता नहीं। मैं मसला ये है कि बना लेता हूँ। मैंने किसको बनाया, चलिए ये बता दें। आप इस पे आ जाए। मैंने ऐसा मतलब पता है ऑमलेट कई किस्म को बनाता हूँ। ऑमलेट बनाते हैं, खाली ऑमलेट? सुन तो लें। हाँ। चीज़ ऑमलेट, अच्छा। खागीना, वो खाकीना, हमारा देसी खाकीना, हाँ, जिसमें प्याज डाली, ऑफ मिर्च कोर्स। डाली और अंडा डाला और नमक मिर्च और टमाटर भी डलता है। टमाटर भी डलता है उसमें मैं चीज़ भी मिला देता हूँ। और उसमें यानी खाना बना लेते हैं अपने खाने हाँ के लिए तो पका हाँ लेते हैं। बाबा हाँ अपने लिए। हाँ। कितने फ्रेंडली आदमी हैं आप? सब लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं या थोड़े रिजर्व ओरिएंटेड हैं कि नहीं अभी दोस्ती होगी, सोचूंगा, देखूंगा? अच्छा नहीं, मेरी शक्ल ऐसी है, लोग समझते हैं खड़ूस है, मैं हूँ नहीं। इस तरह मतलब मैं आता हूँ तो मैं चाहता हूँ मुझसे लोग इंटरेक्ट करें। हाँ। मैं चाहता हूँ मुझसे बात करें। और मैं इस चक्कर में नुकसान भी उठाया। ये नहीं करना चाहिए। नुकसान भी हुआ है। लोगों ने समझा कि शायद अच्छा ये को बहुत ही कोई ऐसा ही है, तो उन्होंने ऐसे ही ट्रीट किया, तो फिर मुझे अकल आई, तो फिर मैंने फिर ठीक भी किया। तो हाँ, तो फ्रेंडली है, फ्रेंडली हैं। इंट्रोवर्ट तो नहीं है ना कि नहीं बस मैं अपने आप में ही रहता हूं? नहीं। ठीक है। तो आपके फैंस आपको देख रहे हैं, तो आप उनको कोई अच्छा या कोई भी मैसेज देना चाहें जो आपको करीब हो, आपके दिल के, या आप समझते हो कि इस्लाही पहलू भी हो सकता है, तो वैसे भी कोई बात या बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, दैट्स इट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, आपको पता है काजी साहब, और आपका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, आपने इज्जत अफजाई आए की। आज के इस आपका प्रोग्राम के शुक्रिया। लिए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और हमें भी आप शुक्रिया का मौका, मुझे उम्मीद है अगले महीने देंगे कि एक डेट पे हमारे प्रोग्राम में आएंगी सना हाशमी। हाँ इंशाल्लाह जरूर, लेकिन अल्लाह ताला आपकी फिटनेस को बरकरार रखे, आमीन, आप इसी आमीन, तरह दुआएं चमकते चाहिए, दमकते दुआ रहें, चाहिए। प्रोग्राम आपका तरक्की करे और हम ये देखते रहें कि क्या करेगा आखिर काजी, और काजी क्या कर सकता है। आई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल काजी। सेम है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, आई बिलीव कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के चमकते दमकते सितारों को आपके दरमियान लेकर आएं, और चाय की चुस्की के साथ, जो कि अभी तो नहीं है लेकिन प्रोग्राम के बाद हमें मिल जाएगी, उसमें बैठकर कुछ गपशप हो। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।